प्रधानमंत्री जब गलत काम करेगा तो खूब दुनिया गाली देगी, साथ देगी। और दिन में हमने बनाया है, मजदूर है, हमारा चाकर है, चौकीदार है, हमारी वोटों से बना है। वो कोई यूं ऊपर से टपका राज्य कहता था मैं सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ। सोने की चम्मच दी किसने तुझे? सोने की चम्मच मारे ना पहरे, ऐसे लगता जैसे मोदी पहन रहे है। ये हमारा भिखारी है, हमारे दरवाजे पर गए, हमारे तरुआ चाटे इन्होंने। अरे दादा किसी तरह मेरी सुन लेना, आज किसान इनके दरवाजे पर पड़ा है और ये कहते हैं ये तो मुट्ठी भर किसान है। अब इनको ताकत का पता पड़ जाएगा, जितना लंबा ये आंदोलन चलेगा ये किसानों का शांति का आंदोलन है। अहिंसा नहीं चाहते, अहिंसा करे किससे? तू भाई हमारा, हम भाई तेरे, जो हम मारे किसको, किससे मरे, किससे मारे? ये है दुश्मन देश के। इन्होंने 44 जवानों को मार दिया, चीन पर 21-22 जवान अब मरवा दिए। ये भाईजान किसे मरवा दे? इन्हें तो गद्दी चाहिए। ताऊ जी बताओ, तुम किसान हो? पक्का पक्का किसान। सवा मन का कट्टा धर दे और 2 कोस ले जाऊंगा। तो 77 साल की मेरी उम्र है। तो स्वामी जी फिर क्यों कह रहे हैं कि वो आपको जो तरह तरह के नाम दे रहे हैं, आप पाकिस्तानी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसे वो स्वामी जी? देखिए भाई, मैं एक बात कहूँ, इन कहने वालों से कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब तो महिला भी कह रही है, महिला एक्टर भी कह रही है। वास्तविकता आप दिख गई और दिख जाएगी। इनके कहने से हम पाकिस्तानी और खालिस्तानी कैसे बन जाएंगे? अरे ये कुछ भी कहते रहे, हम अपने काम को कर रहे हैं, शांति से आंदोलन को चलाएंगे, कोई हिंसा नहीं होने देंगे। ताऊ जी आप किसान यूनियन, ताऊ जी आप तो अच्छे कपड़े पहन के आए हो और तो आप किसान जैसे लग ही नहीं रहे हो। जैसे वो सरकार कहते हैं, उनके मंत्री कहते हैं ये तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं। सुनिए, हमने वोट देकर, नरेंद्र मोदी कहता था मैं चाय बेचने वाला, कहते हैं मोते, हम चाय बेचने वाला जब दिन में 20-20 तरह की ड्रेस बदलता है तो हम 1 जोड़ी 2 जोड़ी कपड़े भी किसान नहीं रख सकता। और उसने तो इनके बड़े सूट पहने हैं, वो किसके? वो कमाई हमारी है, मजदूरों की। उन्होंने तो अपना घर बार छोड़ दिया देश के लिए। सुनिए भाई, हाँ देखिए, हम 2 जोड़ी सूट भी नहीं पहन सकते। जो सब फसल हम बोते हैं, जीरा, धनिया, प्याज, लहसुन, सब किसान ही बोता है, गेहूं, चावल, जो कुछ खाने की चीज है। ताऊ जी मोदी जी आपके लिए 18 घंटे काम करते हैं और आप उन पे इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। 18 घंटे काम, हमारे खेत में पानी लगाया है या देश के लिए एक भी काम बता दे ये काम किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने लड़ाने के अलावा कुछ किया ही, मोदी और अमित शाह ने। और इस मोदी को तो हम जानते थे भी, गुजरात का मुख्यमंत्री सुन भी लेते थे। ये अमित शाह हुआ कहते आगे भैया, हमने जब नाम उना सुना, हम बता रहे, अब सुना है जब से ये बना है। मंदिर तो बनवा दिया। अरे मंदिर में सुनिए, गांव गांव बने, ये एक आस्था का विषय है बेटे, धर्म आस्था का विषय है। अगर तू इन बातों पर जाएगा, मंदिर मस्जिद में भगवान नहीं रहता, भगवान तो सबके दिलों का वासी है। मोदी जी के पास में एक जूट का थैला है और वो तो ये कह रहे थे जब कहोगे मैं तो इस थैले को उठा के चलता बनूंगा। अरे वो झूठ का थैला, उस झूठ में से झूठ निकल के नीचे गिर गया। अब कोई विश्वास नहीं करेगा उसका, चल लाख पोत कुछ भी कहे। हम ये कह रहे हैं, जनता समझ गई, जाग गई, उसने अपने वजूद को जान लिया कि हम किसान में जो राजा तो हमें, जो स्वामी दयानंद थे, विवेकानंद, दयानंद, उन्होंने कहा था कि किसान तो राजाओं का राजा है। आप इस बात को समझिए, सबकी थाली में रोटी जब ही जाती है जब किसान कमाता है, और अपने खून पसीने की कमाई उसे सही नहीं मिलती। हम इसीलिए तो झगड़ रहे हैं। हमारा इनसे कोई लड़ाई नहीं, हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं। वास्तविक लड़ाई किस बात की है? अपने हक की। एक हमारे यहाँ से जो छोटा सा रोजगार लेकर निकला और उसने तो हमारी कमाई लूट कर आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और वो बना लिया, और बहन जो हम उसी गड्ढे में पड़े। हमारा घर 20 साल पहले बना, उस पर सफेदी नहीं हो रही, हम पे बच्चों के लिए फीस नहीं दी जा रही, हम पे धोपटी जुड़ जाती है तो स्वापी नहीं जुड़ रही। क्यों नहीं जुड़ रही? एक हमको अपना उचित रूट नहीं मिल रहा। तो ताऊ जी आपको डर नहीं लग रहा है कि आप यहाँ 20 सड़क में मोदी की बुराइयां कर रहे हो? अरे यार देखिए, उधम सिंह को पता था एक मुझे इंग्लैंड में जाने के बाद जिंदा नहीं लौटने देंगे, पर उसने अपने देश के दुश्मन को पहचान कर लिया और यहाँ तक प्रण करके गया एक मैं उसे उड़ाऊंगा। मोदी के खिलाफ पूरा किसान में ही नहीं, पूरा किसान बोलेगा। क्यों? इसने देश को कुचलने और बर्बाद करने का काम किया है।
ये हिम्मत हमारी हम पे खूब लगाइए, तो कोई जांच करवाइए, जब हमारे खाते में कोई पाए जाए उन्हें लूट ले, और हम पे कर्ज हो तो आ दे दे, सीधा हम पे है ही नहीं कुछ, हम तो इनसे गुथेगा कौन। ये हमारे उस देहाती भाषा में एक बात है, एक नंग बड़ो परमेश्वर थे, किसान तो नंग भी है, नंग क्यों बेचारे पे कुछ है ही नहीं, अब उससे लड़ेगा कौन, हम ही लड़ेंगे। और उन्हें तो डर भी है कि सारे मेरे पे कोई छापो ना गिर जाए, हम पे छापे का डर नहीं, किसी बात का डर नहीं। और ये जन्म लिया है, नाम उन्हीं का होता है जो कुछ कर जाते हैं, और कुत्ता बिल्ली की तरह तो सब मर जाते हैं, तो नाम तो उसी का होगा जो कुछ करता जाएगा। बेटा ये किसान की आत्मा बोल रही है, ये मोदी के मन की बात नहीं बोल रही, जो बका लेगा देश को, अब इसके बकाये में कोई आएगा ही नहीं। तो मोदी जी ने तो घर बार छोड़ दिया ना देश हित के लिए। घर बार क्या छोड़ा, इसे तो एक पाप और लग गया है, मेरी बात पूछे तो इसे एक पाप और लग गया है। अरे शादी करने के सुनिए भाई, सुनिए, अरे सुनिए, शादी करने के बाद, सुनिए भाई भैया, शादी करने के बाद कोई अपनी घरवाली को छोड़े तो उस पर पाप लगेगा। और ये मुसलमानों के तो बेचारे के लिए बिल ले आया, एक 3 तलाक पर बिल लाता हूँ, हिंदुओं पर क्यों नहीं ला सकता? पहले तो आप जेल में जाइए, आपने अपनी घरवाली को क्यों छोड़ा? सबसे पहले तो आप जाइए जेल में, ये है समझना, ये नहीं चलेगी। हाँ, दोहरी नीति नहीं। आप उनके लिए ऐसा कैसे बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जब गलत काम करेगा तो खूब दुनिया गारी देगी, साथ देगी, और दिन में हमने बनाया है, मजबूर है, हमारा चाकर है, चौकीदार है, हमारी वोटों से बना है। वो कोई यूं ऊपर से टपका राज, ये कहता था मैं सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ। सोने की चम्मच दी किसने तुझे? सोने की चम्मच बारे ना पहरे, ऐसे लगता जैसे मोदी पहन रहे है, पहरे तो ना है लाल बहादुर शास्त्री ने, ना जवाहरलाल ने, ना काऊ ने, उनका तो कोई नहीं है। जो भी और ये करेंगे ना, ये तो अब सोने की चम्मच का एक हेलीकॉप्टर खरीद ला कहिए जिनके देख पैसा को भैया 8,000 करोड़ का तो तुम्हारे लिए ही छोड़ जाएंगे। तो बताइए ये बात कहाँ से आई? ये सेठों ने दिया है और कहा है कि जमीन को और हमारे हवाले कर दो, रेल बेच दी, सड़क बेच दी, स्कूल बेच दी है, और ये काका बेच दियो, सब देश बेच दियो। अब हमारे खेतन ने और बेचे, खेतन ने ना बेचन दे वो किसान। न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं। अरे हम किसान इंडिया बनाएगा, ये न्यू इंडिया बनाएगा, हम किसान इंडिया बनाएगा, हम किसान इंडिया सब जगह किसान का ट्रैक्टर होगा, और उस पर हाथ में नहीं, उसके किसान के हाथ में अपनी फसल का मूठा होगा, जैसे हेमा मालिनी ने पकड़ा था। हम वो इंडिया बनाना चाहते हैं। अगर हेमा मालिनी की बात आ गई तो उनका तो कहना है कि यहाँ पे जो किसान है वो तो पता ही नहीं काहे को हेमा मालिनी का पता ना चाहिए बेचारी, वह का पता है कि कैसे हो खेती। हमारी घर की जो लड़ाई करे वैर करे, वह पता ही कैसी पीड़ा है। वो बड़ा गेरई होता है, उठ के 4 बजे फिर मशीन से कुट्टी काटे हम, हमें पता है अपनी पीड़ा की, उसे क्या पता बेचारी को पीड़ा की। तो आप लोगों ने ही तो बनाया उनको। कौन को? आप लोगों ने। अरे गलती हो जाती है, गलती हो गई, किससे हो गई गलती? हमारे नए बच्चों से हो गई। इन्होंने देखा नहीं था ये भारत कैसा है, मैंने देखा है। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय किसान जय जवान, जय किसान जय जवान। किस लिए दिया था? देश में अन्न ही नहीं था, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से गेहूं आता था, और जब उसने ये कहा था प्रधानमंत्री जी ने, उसके लिए हम सलाम करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री बेचारे जहाँ भी हों उनकी आत्मा को शांति मिले। क्यों? उन्होंने कहा था भाई तुम दोपहर तक उपवास किया करो, सोमवार के दिन हमारी फौज के लिए जो अन्न बचेगा उससे पूर्ति करेंगे। चलिए, क्या था देश में ये बकता है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? हम कांग्रेस की वोट आज तक नहीं दिया और ना हम देना चाहते। किया उन्होंने है जितना उतना किया है, पहले यह सुई भी नहीं थी भाई, अंजन लाए, ट्रैक्टर लाए, उन्होंने देश को खड़ा तो किया। कांग्रेस ने 70 साल में जो कुछ किया उसे 6-7 साल में मोदी ने रैपट पाट कर दिया। हम कहते हैं इसने तो बर्बादी पर लगा है ये तो। उनका कहना है कि 70 साल में हालत बिगड़े हुए थे, उसे संभालने में टाइम लगेगा। क्या बिगड़ रहा था जब मोदी ने क्या संभाल दिया? उसने तो मनमोहन सिंह की 10 साल की कमाई को चकनाचूर कर दिया।
जो मनमोहन सिंह ने 10 साल में अर्थव्यवस्था को सुधारा उसको ढहस महस कर दिया। तो मोदी जी लेके कहाँ जाएंगे? जैसे मेरी तू एक बात सुन, जैसे कोई बच्चा बिगड़ जाता है नहीं किसी परिवार का और उसका बाप जोड़ जोड़ के रख जाता और वो बाप के आगे वहाँ में आगे देने लगे, क्या करने लगे, एक तो शौकीन हो जाता है। विदेशों में जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्या थी, रैली करने की इतनी क्या आवश्यकता है? जब हमारा काम बढ़िया है तो वोट संसार देगा, दुनिया देगी। देशों में इसलिए जा रहे थे नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए। नई टेक्नोलॉजी हमारे नहीं लाए हो यू कि किसानन की जमीन हड़प ले और टेक्नोलॉजी तो हमारे और कोई टेक्नोलॉजी लाए तो किसानन बर्बाद करने के लाए हो, बस यह टेक्नोलॉजी लाए हो यू। आप कहाँ से आए हो? मैं जिला मथुरा का रहने वाला हूँ, किशन नंबरदार मेरा नाम है, तहसील छाता है, गांव भीकागढ़ी है। अब इस बात को भी समझिए, आज़ादी की किरण हमारे गांव में नहीं पहुंची अभी तक। हमारे गांव की हालत देखिए, हमारे यहाँ की सड़क देखिए, ये बकवाद करता है जो महाराज बैठा है उसमें एक गड्ढे मुक्त सड़क कर दूंगा। कहाँ है गड्ढे मुक्त? कोसी से आप जाइए और हमारे गांव तक जाइए, कोई भी कैमरामैन जाकर देखो क्या हालत है गांवों की। इन्होंने गांवों को समझा ही नहीं। जब हमारे पहले महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहानों से निकलता है, नहीं उसने लाल, हाँ चलिए चरण सिंह ने जब, हाँ चौधरी साहब ने दिया था ये नारा, एक देश की आज़ादी का रास्ता खेत और खलिहान से निकलता है। तो इन्होंने बताइए कहाँ गए गांव शहर बढ़ रहे हैं। ये मैंने नोएडा देखा भैया, मैं तो पहली बार आया हूँ, ईमानदारी तो बता रहा हूँ, दिल्ली से कोई काम ना हो, पर जबरदस्ती से भाई आया हूँ। मैंने देखा नोएडा भैया जन 100 कोस के बीच में बस गौर वैसे की ठाड़ी है बेबात है। ये देश बर्बाद हो जाएगा इनकी करतूतों से, ऐसे जैसे ये चलता रहा तो। हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। अरे स्मार्ट सिटी में कौन रहेगा जब खाने को अन्न नहीं रहेगा? खाओगे क्या? खेत पर खाओगे मोदी, जब अन्न नहीं रहेगा तो क्या खाएगा बताइए? खेत के बाद हम क्या बेचेंगे? और भैया रे हम तो बेकन्ना देंगे अपने सौदा है। किसान इतनी मजबूत कौम है, इसमें नहीं कोई जाति होता नहीं धर्म होता, जो खेती कर रहा है वो किसान है। किसान इन जासूसी को समझ गया, वो अपनी जमीन को नहीं लूटने देगा, जाग गया है। कई महीनों से जारी है, सरकार सुन नहीं रही है। धरना कब तक रहेगा? धरना हम चला दे 2 साल, भगवान ने खावे। हम अपने बड़े जो मेरी उम्र के, मोटे छोटी उम्र के, वो यहाँ पड़े रहेंगे, हमारे बालक करते रहेंगे, काम चलता रहेगा। धरना आप देखेंगे, लाओ यहाँ गुंडा कौन आवे। अब मोदी जी से आप, अरे लड़ेंगे नहीं, हम बातों से ही हटा देंगे। अब मोदी जी से आप क्या कहना चाहते हो? हम मोदी तो कहे क्या, मोदी ने तो हम पे वोट मांगी है। अगर बात सुन रही हो ये हमारी बात, रोज जा रही है, एक बार मेरे मुँह गाड़ी मिल रही है, मुँह बदनामी बह रही है, तो हमारी इन मांगों को पूरी करके हमें जैसे उसने कहा था वो काम कर दे, हम अपने घर चले जाए और वो अपना मौज। रास्ते से काम नहीं चलेगा, बीच का रास्ता क्या होता है? संशोधन करके। संशोधन क्यों कराए? वही मान गए कि इसमें कमी है तो स्टे करा लो 1.5 साल के लिए। क्यों करामे स्टे? काय करामे स्टे? अब यह कोई वहाँ से अमेरिका से आवे गो या हलाने बिले खत्म करने के मोदी सरकार ने बनाया, वो यह सरकार या अलग हटावे नयो किसान के लिए। तू एक बात बता, हम तो मरेंगे ही मरेंगे। अब धीरे धीरे दुनिया समझ गई है, हमारा गेहूं लुट रहा 15 से, 15.5 से। आपको रामदेव बाबा को आटो मिल रहा होगा 45 रुपया किलो, खाने वाला कहाँ जाएगा? हमारा आलू 3 रुपया किलो लूट के अब लुटिस हो रही है। आपने आलू 50 रुपये किलो भी खाया होगा बेटा, हमने भी खाया है, हमारे यहाँ आलू नहीं होता। तो ये नीति यहाँ नहीं चलेगी, किसान भी बर्बाद ना हो और हमारा खाने वाला भाई भी बर्बाद ना हो। और सुनिए, यहाँ जो ये सेठ है नहीं, जो पूंजीपति, जितना हमको बचता है इतना ही इनको बचे, ये नीति बनाइए जिससे देश आबाद हो। तुम्हें चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने काम पर लड़िए। तुम इन टैची भरवा के लोट बांटते हो, 32 करोड़ रुपया एक एमएलए को मध्य प्रदेश में देकर सरकार गिराई, तो ये पैसा रहेगा कहाँ? ये तो बर्बादी के कगार पर चला गया देश। और भी इसने भाई ठाड़े भैया, तुम मुझे एक बात बता दो, मोदी ने नोटबंदी की, 2000 का नोट चलाया, अब कितने के जेब में 2000 का नोट दिखाई दो? ये खल्ला तो 2-2000 के नोटन से गोजा भर गया। आज कहाँ गए? वो सेठों के पास चले गए। इसलिए तो किए नोटबंदी, काला धन निकाला था वो। अरे वो काला धन वही धर दिया
करा के काला धन इसने सफेद धन को काला करके वहाँ पहुँचा दिया सेठों के पास। हमारे पास कुछ नहीं, पर जब तो किसानों ने ये समझा एक बार हम पे कछ है ही ना भैया हमारे लेके नोटबंदी कर कछू कर, पर अब तो इस बात का पता पड़ गया कि किसने जो भी किया है सेठों के लिए किया है, चुनाव के लिए पैसा लेता है। और इसने जो हमारे भैया मैं सबसे तो ना कहूँ, मोदी जी कह रहे हैं अगर बात मान गए तो आपकी आय दुगनी हो जाएगी अगले साल। आय दुगनी करने वाला है कौन? मोदी कैसे करेगा बता, तू का चित्त करेगा बता। मोदी हमें डिजिटल इंडिया से, डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए, हमें किसान इंडिया चाहिए। सीधा सीधा हमें किसान इंडिया चाहिए। हिंदुस्तान को कृषि प्रधान देश कहते हैं, पहले से वही नाम रहेगा, नाम बदलने नहीं देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बदलने नहीं देंगे। किसान